ये तिरंगे की आन बान शान को बट्टा लगता है इस बात से जब देश के बच्चों के मिड डे मील का पैसा चोरी कर लिया जाए और इस तिरंगे के नीचे बैठे हुए लोगों को, उनके बच्चों को नून तेल रोटी खिलाई जाए मिड डे मील के नाम पर, और कोई पत्रकार उसको सवाल उठाए तो उसको 6 महीने के लिए जेल भेज दिया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो संविधान में भारत की कल्पना की है, इस तिरंगे के नीचे रहने वाले भारत को वैसा भारत बनाने के लिए राजनीति करेंगे। 517 लोगों पे मुकदमा लिखा गया, जिसमें से 17 लोगों को नामजद किया गया, 500 लोगों को अज्ञात रखा गया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश हुकूमत चल रही है? क्या आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर हम तिरंगा लेकर सड़कों पर नहीं उतर सकते? कमल का झंडा बड़ा है या तिरंगा झंडा? जन आशीर्वाद यात्रा में हजारों लोग कमल का झंडा लेके निकलते हैं, उन पे कोई FIR मुकदमा नहीं होता। तिरंगा झंडा अगर मनीष सिसोदिया लेके निकलते हैं, हम लोग निकलते हैं, तो हमारे ऊपर मुकदमा हो जा रहा है। इसलिए आदित्यनाथ जी से कहना चाहते हैं, एक नहीं 1000 मुकदमा कीजिए। उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में तिरंगा यात्रा निकलेगी। तिरंगा हमारी आन बान और शान है और 130 करोड़ भारतीयों का स्वाभिमान है। जन आशीर्वाद यात्रा तो मुर्दाबाद यात्रा हो गई है बीजेपी की, हर जगह उनकी मुर्दाबाद लग रही है मंत्रियों की। उसके बावजूद वो लोग यात्रा निकाल रहे हैं और हमारी तिरंगा यात्रा को इतना बड़ा जन समर्थन मिल रहा है, इससे लोग बौखला गए। कि ये जो तिरंगा हमारी आन बान शान है, ये तिरंगा सारी दुनिया में जो हमारी पहचान है, जिस तिरंगे की आन बान शान के लिए देश के शहीदों ने, आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोगों ने, और आज़ादी के बाद भी हज़ारों शहीदों ने जिस तिरंगे की आन बान शान के लिए जान दी है, उस तिरंगे की आन बान शान में उत्तर प्रदेश की राजनीति गुस्ताखी कर रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति ने हमेशा इस तिरंगे की आन बान शान को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, क्योंकि अभी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या उससे पहली सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप को राष्ट्रवाद की बात तो करते हैं, लेकिन जब इस तिरंगे के नीचे खड़े लोगों को अच्छी शिक्षा देने की बारी आती है तो वो उत्तर प्रदेश के लोगों के बच्चों के मिड डे मील का पैसा भी खा जाते हैं। इसी उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए स्कूल के मिड डे मील का गया पैसा भारतीय जनता पार्टी के लोग खा गए, और जब आप ही के जैसा एक पत्रकार जाके ये सवाल करने लगा कि भाई जिन बच्चों को मिड डे मील मिलना चाहिए था स्कूलों में, वहाँ नून तेल रोटी क्यों मिल रही है, तो उसको 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाता है। ये तिरंगे की आन बान शान को बट्टा लगता है इस बात से जब देश के बच्चों के मिड डे मील का पैसा चोरी कर लिया जाए और इस तिरंगे के नीचे बैठे हुए लोगों को उनके बच्चों को नून तेल रोटी खिलाई जाए मिड डे मील के नाम पर, और कोई पत्रकार उसको सवाल उठाए तो उसको 6 महीने के लिए जेल भेज दिया जाए। अभी हाल ही में 2-3 दिन पुरानी खबर कि उत्तर प्रदेश की एक लड़की ने हाथरस में, फिरोजाबाद में हॉस्पिटल के सामने प्रसूता लड़की ने दम तोड़ दिया सड़क पे। देश की बेटी अगर उत्तर प्रदेश की सरकार से ये अपेक्षा रखे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे लिए एक डिलीवरी का बेड अवेलेबल करा दो, और उसको सड़क पे दम तोड़ना पड़े, तो ये सरकार द्वारा इस तिरंगे की आन बान शान में बट्टा लगाने का काम है। बेरोजगारों की नौकरी हो या किसानों के फसलों के सही दाम हो, शहरों में छोटी छोटी चीज़ों के लिए करप्शन हो रहा है, सड़कों से लेके सब चीज़ों में। तो एक ईमानदारी की राजनीति, शिक्षा के जरिए प्रदेश को आगे बढ़ाने की राजनीति का संकल्प लेकर हम उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में जाएंगे, उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, और इस आज़ादी के 75वें साल में इस तिरंगे की आन बान शान को बढ़ाने का संकल्प लेंगे कि इस तिरंगे के नीचे आने वाले हर व्यक्ति को, वो चाहे जिस धर्म का हो, जिस जाति का हो, जिस क्षेत्र का हो, बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो संविधान में भारत की कल्पना की है, इस तिरंगे के नीचे रहने वाले भारत को वैसा भारत बनाने के लिए राजनीति करेंगे, और वही राजनीति को चुनने के लिए लोगों से अपील करेंगे। ये एक हमारी संकल्प यात्रा है और इस संकल्प के साथ हम लोग निकले हैं। अभी मनीष सिसोदिया जी आगरा गए थे तो हम लोगों के ऊपर मुकदमा लिख दिया गया। 517 लोगों पे मुकदमा लिखा गया, जिसमें से 17 लोगों को नामजद किया गया, 500 लोगों को अज्ञात रखा गया।
मैं पूछना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश हुकूमत चल रही है? क्या आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर हम तिरंगा लेकर सड़कों पर नहीं उतर सकते? यह लड़ाई कमल का झंडा बनाम तिरंगा झंडा की है। कमल का झंडा बड़ा है या तिरंगा झंडा? जन आशीर्वाद यात्रा में हजारों लोग कमल का झंडा लेके निकलते हैं, उन पे कोई एफआईआर मुकदमा नहीं होता। तिरंगा झंडा अगर मनीष सिसोदिया लेके निकलते हैं, हम लोग निकलते हैं, तो हमारे ऊपर मुकदमा हो जा रहा है। भारतवर्ष में अगर हम तिरंगा लेकर नहीं निकलेंगे तो कहां निकलेंगे? इसलिए आदित्यनाथ जी से कहना चाहते हैं, एक नहीं 1000 मुकदमा कीजिए, उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में तिरंगा यात्रा निकलेगी। तिरंगा हमारी आन बान और शान है और 130 करोड़ भारतीयों का स्वाभिमान है, सम्मान है, हमारे लिए गर्व की बात है। तो इसलिए ऐसा करके आप हमें रोक नहीं सकते, मुकदमे आप चाहे जितना लिख लें। दूसरी बात, आज नोएडा की यात्रा में आने के लिए कई जगहों पे लोगों को नोटिसेस भेज के रोका जा रहा है। क्या तिरंगा यात्रा में लोगों को आना अपराध है? तो ये जन आशीर्वाद यात्रा तो मुर्दाबाद यात्रा हो गई है बीजेपी की। हर जगह उनकी मुर्दाबाद लग रही है मंत्रियों की, उसके बावजूद वो लोग यात्रा निकाल रहे हैं और हमारी तिरंगा यात्रा को इतना बड़ा जन समर्थन मिल रहा है, इससे लोग बौखला गए, डरे हुए हैं। तो इसका फैसला उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले दिनों में करेगी और व्यापक तौर पे और बड़े पैमाने पे हम लोग ये यात्राएं आयोजित करेंगे। आप लोगों के कोई सवाल हो? आपने कहा लोग रोक रहे हैं, नोटिस भेजकर, कौन रोक रहा है? मतलब किसकी तरफ से? आदित्यनाथ जी की सरकार रोक रही है। सरकार किसकी है? बीजेपी की है। आदित्यनाथ जी की सरकार है। मैंने वो चिट्ठी ट्वीट की है, देख लीजिए आप। 144 गौतम बुद्ध नगर में लागू है। सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए लागू है या भारतीय जनता पार्टी के लिए भी लागू है? एक सेकेंड, अगर हजारों की संख्या में जन आशीर्वाद यात्रा में कमल का झंडा लोग लेके निकल रहे हैं, कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में एक मुकदमा हुआ उनके ऊपर? तो ये तो साफ भेद दिख रहा है। तिरंगा लेके निकलना योगी राज में, ब्रिटिश राज में ये अपराध है। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर आधिकारिक रूप से हम लोगों ने इसकी घोषणा भी की है कि 1 वर्ष तक आजादी के 75वें वर्षगांठ पे हम लोग अलग अलग तरह के आयोजन करेंगे। तो पहला चरण ये तिरंगा यात्रा निकालने का है 403 विधानसभाओं में, उसके बाद दूसरे भी और कार्यक्रम हम लोग। संजय सिंह जी, कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है, तो कल स्पष्ट तो कर दिया, सारे अखबारों में आ गया। 403 विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी अकेले पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।